सहदेव समाप्त करता है जुआरी का जादू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट महाभारत सदाबहार कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जो महाभारत के जुए के प्रसंग को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इस कहानी में है हमारे मुख्य पात्र सहदेव, अश्कुनी और नकुल। पहले थोड़ा परिचय लेते हैं इन तीनों का। सहदेव और नकुल दोनों थे पांडवों के जुड़वां भाई। दोनों शांत, समझदार और निपुण योद्धा थे, लेकिन सहदेव खास तौर पर अपनी चुप्पी और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ अश्कुनी, जो था हस्तिनापुर के चाचा और दुर्योधन का सबसे बड़ा साथ देने वाला, उसने अपने चालाक दिमाग और जुए के खेल से पांडवों को बहुत तकलीफ दी थी। अब बात करते हैं समय की। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की आहटें सुनाई देने लगी थीं। पांडवों के लिए जुए का खेल महज एक खेल नहीं था, बल्कि एक जाल था जिसमें शकुनी ने अपनी चालाकी से उन्हें फंसा दिया था। इस खेल में पांडवों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था, राज्य, सम्मान और यहां तक कि अपनी आजादी भी। शकुनी की चालाकी का राज था, उसके पास था एक खास पासा जिसमें जादू छुपा था। वो पासा हमेशा शकुनी के पक्ष में पड़ता था और वो अपनी चालाकी से पांडवों को धोखा देता रहा। लेकिन सहदेव, जो हमेशा शांत रहते थे, उनके मन में ये दर्द और अन्याय बैठ गया था। उन्होंने ये तय किया कि अब इस खेल को खत्म करना होगा। हम जानते हैं कि सहदेव ने कभी ज्यादा शोर नहीं मचाया। उन्होंने अपनी चुप्पी में सारी बातें समझ रखी थीं। जैसे कोई गहरी नदी जो सतह पर शांत दिखाई देती है, लेकिन उसमें गहरा और तेज प्रवाह होता है। सहदेव की यही खासियत थी। वो चुपचाप लेकिन निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। एक दिन जब शकुनी ने फिर से अपने जादुई पासे को फेंकने की तैयारी की, सहदेव ने कदम बढ़ाया। उन्होंने नकुल के साथ मिलकर शकुनी को चुनौती दी, लेकिन यह चुनौती कोई साधारण जुआ नहीं था। सहदेव ने खुद को उस खेल में उतारा जहां शकुनी की चालाकी काम न आ सके। सहदेव ने अपने सूझबूझ और धैर्य से शकुनी का हर चाल को समझा और हर धोखे का जवाब दिया। जैसे कुशल शतरंज खिलाड़ी जो अपने विरोधी की चालों को पहले से पढ़ लेता है, वैसे ही सहदेव ने शकुनी की हर चाल को परखा और उसे मात दी। यहां एक बात ध्यान देने वाली है, सहदेव का जादू नहीं था, नहीं कोई छल था। उनका हथियार था उनकी बुद्धि, उनकी याददाश्त और उनके अंदर छुपा वो न्याय का भाव। उन्होंने याद रखा था कि शकुनी ने पांडवों को कितना नुकसान पहुंचाया था और अब समय था उस अन्याय को समाप्त करने का। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, शकुनी का विश्वास टूटने लगा। उसका जादू काम नहीं आया। वो समझ गया कि अब उसकी चालाकी का अंत नजदीक है। अंत में सहदेव ने शकुनी को हराकर उस जुए के जाल को तोड़ दिया और पांडवों के लिए न्याय की राह खोल दी। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी में ही ताकत होती है। और सबसे जरूरी बात, जो भी गलत हो, चाहे वो कितना भी बड़ा छल क्यों न हो, अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है। दोस्तों, सहदेव की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम ले तो उसे हराया जा सकता है। शकुनी का जुआ खत्म हुआ क्योंकि सहदेव ने कभी हार नहीं मानी। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो सहदेव की तरह धैर्य रखें, सोच समझकर कदम बढ़ाएं और याद रखें, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। यही था आज का हमारा एपिसोड। सुनते रहिए महाभारत सदाबहार कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए। धन्यवाद।